जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भाद्रपद मास का दूसरा अध्याय, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो समय बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उससे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होती थी। तीसरा उसके साथी थे प्रलंभासुर, बकासुर, चारुण, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, एरिस, साटसुर, द्वीप, पूतना, केसी और धेकुनु तथा बाणासुर और बोमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केकय, सालव, विपर्द, निषद, विदेह और कोमल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उनके नामों मन के अनुसार काम करते हुए उनकी सेवा में लगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ से भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। अनंत स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले। इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। विश्वास था, भगवान देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वत्र मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योग माया का ये आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। यह परदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। यहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा यह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। इसे यहाँ से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी पर लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि नामों से तुम्हें पुकारेंगे। देवी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संघर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा जहाँ भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया। तब पूरे वासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय देने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव के मन में अपनी समस्त कामनाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेज से हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंध दिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता। भगवान के इस ज्योतिषमय अंश जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आघान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया, जिसे पूर्व दिशा
चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध स्वस्थ संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मा स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए गए दीप का और अपनी विद्या दूसरों के न देने वाला ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागृहों में बंद देवकी की भी इतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उनके शरीर की क्रांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु इनके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवंश अपने पराक्रमी को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग घोर नरक में अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु समय ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से नियुक्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर उसकी जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सदैव ही श्री कृष्ण के चित्त में लगा रहता। जहाँ उनकी आंखें पड़ती वहाँ कुछ खड़ा होता, वहाँ भी उसे कृष्ण दिखाई देते। इस प्रकार उसे सारा जगत कृष्ण में ही दिखने लगा। परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इस असत्य अवस्था में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्य मात्र सत्यों के आप ही कारण हैं और इसमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वर्ष। इस वर्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्य, रज और तम। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके जाने के 5 प्रकार हैं, स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इनके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रूढ़ी, मांस, मेरुध, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख्य आदि 9 द्वारा खोड्र हैं, प्राण, अपान, व्यान, उद्दान, समान, नाग, कर्म, कुलंक, देवदत्त और धन, पंजे। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आप में ही अनुग्रह से इनकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आव्यक्त हो जाता है, वह सत्य को समझने की शक्ति खो बैठता है। वे ही अत्यंत
स्थिति और प्रलय करने वाला ब्रह्मा आदि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके स्वरूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही आपको रूप धारण करने के लिए आपको अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे सब विशुद्ध अप्राकृत सत्व में होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। इनके लिए अमंगल भी हो जाते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय रूप पूर्ण आग्रह से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर उस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा आपके भगत जन सारे जगत के निष्ठतम प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार ही कर जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूपी हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा उनके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ का मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वो बुद्ध हुई हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर कहीं किसी प्रकार ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंच जाते हैं तो वे वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान जो आपके निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी इन ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से नहीं गिरते। पर वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदार सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। साथ ही विघ्न उनके मार्ग में रुकावटें नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देवधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्य सच्चिदानंद स्वरूप परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भगत भेद का मंडल अष्टांग योग तपस्या और समाधियों के द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय से वे आपकी आराधना करेंगे। प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आप यह विशुद्ध सत्य व निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उनके द्वारा होने वाले वेद भावों को नष्ट करने वाले अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाश वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्यमय स्वरूप की सेवा करने पर ही आपकी कृपा से होता है। भगवान मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूपों का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भगत जन उपासना और क्रियाओं के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और स्वरूपों का श्रवण कीर्तन और स्मरण और ध्यान करते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहते हैं, उन्हें फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी जो आपका चरण कमल ही है, आपके अवतारों से इसका भार दूर हो जाता है। धन्य है प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि
हम लोग आपके जन्म, आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों द्वारा वशीभूत पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क करें तो यही कह सकते हैं कि आप एक लीला विनोद हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि आप तो दैत्यों के लेस से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल और अंश के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुकुल की रक्षा करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। अब अपनी अपनी मति के अनुसार उनका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्गलोक में चले गए। ये था दूसरा अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।